गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी के हर क्षेत्र से आप अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव कर रहे होंगे, यानी अंग्रेजी को एक नई दिशा के साथ साथ अंग्रेजी पर पकड़ बना रहे होंगे। देखिए, आज जो लेसन है वो है ट्रांसलेशन। देखिए, ट्रांसलेशन हम बाय बर्थ टू जब तक अंग्रेजी सीख नहीं जाते तब तक सीखते आते हैं, लेकिन अंग्रेजी यानी ट्रांसलेशन को कैसे मजबूत करें, यानी कैसे स्ट्रॉन्ग करें, वो सबसे पहला अगर किसी चीज पर डिपेंड करता है तो वो है स्ट्रक्चर पर। अगर आप ट्रांसलेशन बना रहे हैं, अगर ट्रांसलेशन बनाते समय यानी बनाते वक्त अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं मिले तो बहुत सारे सेंटेंसेज गलत हो जाएंगे। लेकिन वही ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर अगर मिल जाए और वो स्ट्रक्चर को आप समझ लें तो आप आसानी से कोई भी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, यह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट कहिए या अदर वर्ड कहिए, बात बरोबर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स को सजाकर हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट वाज वेयर V4 और अदर वर्ड ये आया तो कहां से आया है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, वैसे टेंस आप अच्छी तरह से जानते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। जो कार्य वर्तमान में किया जाता है उसे प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जो कार्य भूतपूर्व यानी भूतकाल में यानी बीते हुए काल में किया गया हो उसे पास्ट टेंस में बनाते हैं। जो कार्य आने वाले समय में करेंगे उसे फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। लेकिन इसमें देखिएगा, जितना सेंटेंस है, यानी ये 10 सेंटेंसेज आपके सामने है, ये 10 सेंटेंस जो है ये सब पास्ट में है, यानी बीते हुए कार्य को दर्शा रहा है, बीते हुए समय को दर्शा रहा है। तो इसलिए 10 सेंटेंस पास्ट टेंस का है। ये 10 सेंटेंस को अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहते हैं, तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन केवल स्ट्रक्चर देख लेने मात्र से आपको नहीं आएगा, स्ट्रक्चर को समझना भी जरूरी है। स्ट्रक्चर को समझना भी जरूरी है। स्ट्रक्चर क्या है जी? सब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट खोजेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद उस सब्जेक्ट के साथ वाज और उस सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। किसका? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर मतलब क्या? एक। सिंगुलर मतलब क्या? एक। अगर सब्जेक्ट एक है तो वाज का प्रयोग करेंगे और एक से ज्यादा है तो वर का प्रयोग करेंगे। अगर बॉय है तो वाज का प्रयोग होगा, बॉयज है तो वर का प्रयोग होगा, गर्ल है तो वाज का प्रयोग होगा, गर्ल्स है तो वर का प्रयोग होगा, हर्ष है तो वाज का प्रयोग होगा, हर्षेज है तो वर का प्रयोग होगा, आई है तो किसका? वाज का प्रयोग होगा, और दे है तो वर का प्रयोग होगा, ही है तो वाज का प्रयोग होगा, दे है तो वर का, ही मतलब वह मतलब एक मतलब सिंगुलर मतलब वाज का प्रयोग होना, दे मतलब वे लोग मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा मतलब प्लूरल, और प्लूरल मतलब वर का प्रयोग होना। तो ये बातें याद करके रखिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का प्रयोग होगा। उसके बाद आप V4 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? V4 का, यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होते हैं वो 5 होते हैं: V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो गोइंग का प्रयोग होगा, न कि गो का प्रयोग होगा, न कि वेंट का प्रयोग होगा, न कि गॉन का प्रयोग होगा, न कि गोज का प्रयोग होगा। जब प्रयोग होगा तब किसका होगा? गोइंग का। और उसके बाद बाकी जो भी वर्ड्स बचेगा उसको अदर वर्ड समझकर उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है कि मैं आम खा रहा था। मैं आम खा रहा था, मैं लीची खा रहा था, मैं केला खा रहा था, मैं सेब खा रहा था, मैं चावल खा रहा था, मैं दाल खा रहा था। समझ में आ रहा है ना? मैं सब्जी खा रहा था, मैं बिरयानी खा रहा था। तो अगर कुछ भी आप खा रहे थे यानी बीता हुआ समय है, खा रहा था, तो आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। क्या होगा? आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। वह स्कूल जा रही थी, तो शी वॉज गोइंग टू स्कूल। क्या होगा? शी वॉज गोइंग टू स्कूल। विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे। विद्यार्थी जो परिश्रम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? कठिन परिश्रम कर रहे थे। तो विद्यार्थी के लिए क्या प्रयोग करेंगे? स्टूडेंट्स।
किसका प्रयोग करेंगे? स्टूडेंट्स। और कठिन परिश्रम कर रहे थे तो स्टूडेंट्स वर डूइंग हार्ड लेबर, स्टूडेंट्स वर डूइंग हार्ड लेबर, ठीक है ना। तो देखिए था थे थी वर्ड आए ना तो वाज वर्ड का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी ध्यान में रखेंगे। तो स्टूडेंट्स वर डूइंग हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम का क्या होता है? हार्ड लेबर। दुकान घाटे में चल रही थी, दुकान घाटे में चल रही थी तो शॉप, तो दुकान एक है, चल रही थी ना तो एक है, तो शॉप के साथ वाज का प्रयोग होगा कि वर का? तो वाज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वाज का। तो शॉप वाज रनिंग इन लॉस, शॉप वाज रनिंग इन लॉस। वे परीक्षा में नकल कर रहे थे, वे परीक्षा में नकल कर रहे थे। वे परीक्षा में नकल कर रहे थे, तो वे परीक्षा में नकल कर रहे थे तो ये सेंस लगाएंगे तो ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो दे का प्रयोग होगा। दे वर चीटिंग इन द एग्जाम, दे वर चीटिंग इन द एग्जाम, या एग्जामिनेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दे वर चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। मैं रानी को किताब पढ़ा रहा था, मैं रानी को किताब पढ़ा रहा था तो आई वॉज टीचिंग बुक्स टू रानी, आई वॉज टीचिंग बुक्स टू रानी, ठीक है ना। शिक्षक वर्ग में बैठ रहे थे। जब ध्यान से देखेंगे तो शिक्षक यहाँ पर प्लूरल वर्ड है। क्या है? प्लूरल वर्ड है, क्योंकि थे के साथ वर्ग का प्रयोग होगा। तो टीचर्स वर सिटिंग इन द क्लासरूम, टीचर्स वर सिटिंग इन द क्लासरूम। वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी तो इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। वे लोग कल सिनेमा देखने जा रहे थे, वे लोग कल सिनेमा देखने जा रहे थे, वे लोग कल मेला देखने जा रहे थे, वे लोग कल कॉलेज देखने जा रहे थे, वे लोग कल अपने सेंटर देखने जा रहे थे। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? वे लोग कल सिनेमा देखने जा रहे थे। दे वर गोइंग टू वॉच सिनेमा, दे वर गोइंग टू वॉच मूवी, दे वर गोइंग टू वॉच मूवी स्टडी। देखिए यहाँ पर कल है ना तो बीता हुआ कल का प्रयोग होगा। कभी भी था थे में आने वाले कल का प्रयोग नहीं होता है, बीता हुआ कल का प्रयोग होता है, ये याद करके बात रखिएगा। तो वे लोग कल सिनेमा देखने जा रहे थे। दे वर गोइंग टू वॉच सिनेमा स्टडी। संगीता और मनीषा झगड़ रही थी। संगीता एंड मनीषा वर क्वारेलिंग, वर क्वारेलिंग। देखिए अगर ऐसे नॉर्मली झगड़ा हो तो क्वारेलिंग का प्रयोग करते हैं, अगर फाइट से मुक्का से झगड़ा हो तो फाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो संगीता एंड मनीषा वर क्वारेलिंग। तो आई होप ये पेज नंबर देखिए, ये इसका मैं ना क्या बताया सीरीज बनाया हूं, ट्रांसलेशन 1, ट्रांसलेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैं एक एक ट्रांसलेशन कर करके आपको समझाऊंगा। उसी ट्रांसलेशन के माध्यम से आप घर बैठे बैठे बहुत सारे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इस ट्रांसलेशन में आपको कहाँ नहीं समझ में आया, इस पेज में कहाँ नहीं समझ में आया, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अगला ट्रांसलेशन किस सेंटेंस पर चाहते हैं, किस स्ट्रक्चर पर चाहते हैं, ये भी मुझे बताइएगा। और ये वीडियोज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, जस्ट आई मीन द सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से जाता रहे और आप घर बैठे बैठे अंग्रेजी सीखते रहें, अंग्रेजी सीखते रहें। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ट्रांसलेशन के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।